नमः संस्कृताय। सर्वेभ्यो नमो नमः। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आयोजित संस्कृत व्याख्यान माला में आप सभी आत्मीय शिक्षार्थी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान माला के क्रम में हम नीति शास्त्र के प्रकरण ग्रंथ हितोपदेश पर सारगर्भित चर्चा करेंगे। आज हम संस्कृत साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद तथा नीति प्रधान कृति हितोपदेश का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह ग्रंथ केवल कथा साहित्य नहीं है, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्यों को अत्यंत सरल और सरस और व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करने वाला अनुपम ग्रंथ है। शास्त्र मनुष्य का कल्याण करने वाले और ज्ञान नेत्र होते हैं। इन शास्त्रों में भी नीति शास्त्र का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। नीति शास्त्र मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। प्रायः सभी पुराणों, वेदों और धर्मशास्त्रों में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय के लिए नीतिपरक सुभाषित प्राप्त होते हैं। नीतिपरक ग्रंथों में भी कुछ ग्रंथ केवल सूत्रात्मक या सिद्धांतात्मक हैं, जबकि कुछ ग्रंथों की रचना कथा रूप में हुई है। कथा सरितसागर, नीति मंजरी, पंचतंत्र और हितोपदेश ऐसे ही नीतिपरक ग्रंथ हैं, जिसमें कहानियों के माध्यम से नीति की शिक्षा दी गई है। हितोपदेश नीति युक्त कथाओं का एक संग्रह ग्रंथ है, जिसका संकलन श्रीमन नारायण पंडित ने किया है। इसमें कामानंदकीय नीतिशास्त्र, महाभारत और पंचतंत्र आदि ग्रंथों से कथाएं संग्रहित की गई हैं, जिन्हें मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि नामक 4 प्रकरणों में परिवसित किया गया है। हितोपदेश के निर्माता नारायण पंडित कब हुए और उन्होंने हितोपदेश का निर्माण कब किया, इस विषय में यद्यपि कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता है, परंतु हितोपदेश में शिशुपाल वध, माघ आदि काव्यों में से भी अनेक श्लोक उद्धृत किए गए हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि माघ के बाद ही यह हितोपदेश बना होगा। अतः यह ग्रंथ विक्रम संवत 700 के निकट ही बना होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। कुछ विद्वान इसको इससे भी पहले का बना हुआ मानते हैं। अतः इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि यह ग्रंथ बहुत ही पुराना है। तथा देश और विदेशों में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, चीन, बर्मा, इराक, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका आदि में भी इसका बहुत ही आदर और प्रचार है। इस ग्रंथ के प्रारंभ मंगलाचरण में भगवान शंकर की वंदना से किया गया है। तत्पश्चात इस ग्रंथ और शास्त्र विद्या की प्रशंसा की गई है। वस्तुतः इस ग्रंथ की रचना पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों को गुणवान एवं सदाचारी बनाने के लिए की गई थी। पंडित विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान ने इस ग्रंथ की कथाओं का सम्यक अध्ययन कराकर उन मूर्ख राजकुमारों को नीतिज्ञ एवं संस्कारी बनाया। हितोपदेश शब्द स्वयं अपने अर्थ को स्पष्ट करता है। हित अर्थात कल्याण और उपदेश अर्थात शिक्षा या मार्गदर्शन। इस प्रकार यह ग्रंथ ऐसा उपदेश प्रदान करता है जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी हो। इसके रचयिता नारायण पंडित ने अत्यंत कुशलता से नीति, आचार, राजनीति और सामाजिक व्यवहार के सिद्धांतों को कथाओं और श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ प्राचीन नीति परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी जड़ें पंचतंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों से भी जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। ग्रंथ के आरंभ में ही विद्या के महत्व को
अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रसिद्ध श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि विद्या ऐसा धन है जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है और ना कोई राजा छीन सकता है, ना ही यह बढ़ता है और ना ही बोझ बनता है। इसके विपरीत इसका जितना अधिक उपयोग किया जाता है यह उतना ही बढ़ता जाता है। अतः विद्या को सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ बताया गया है। यही इस ग्रंथ की मूल भावना भी है कि ज्ञान और नीति के माध्यम से जीवन को कैसे समृद्ध बनाया जाए। हितोपदेश की रचना 4 प्रमुख भागों में विभाजित है, जिसमें मानव जीवन के विविध पक्षों का चित्रण किया गया है। इन भागों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य को जीवन में कैसे मित्र बनाना चाहिए, किन परिस्थितियों में सावधान रहना चाहिए, कब संघर्ष करना उचित है और कब समझौता करना बुद्धिमानी होती है। इन सभी विषयों को कथा और नीति वचनों के माध्यम से अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद शैली में प्रस्तुत किया गया है। जब हम मित्र लाभ के प्रसंग पर विचार करते हैं तब यह स्पष्ट होता है कि सच्ची मित्रता जीवन का अमूल्य धन है। सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में समान रूप से साथ निभाता है। इस संदर्भ में यह नीति अत्यंत सार्थक प्रतीत होती है कि संकट के समय जो व्यक्ति साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र होता है। हितोपदेश में एक प्रसिद्ध कथा आती है जिसमें कौवा, कछुआ, मृग और चूहा जैसे भिन्न भिन्न स्वभाव और रूप वाले जीव आपस में गहरी मित्रता स्थापित करते हैं। यह कथा इस सत्य को उद्घाटित करती है कि सच्ची मित्रता बाह्य रूप या समानता पर नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और समर्पण पर आधारित होती है। जब मृग संकट में पड़ता है तब उसके मित्र मिलकर उसे बचाते हैं और यह दर्शाते हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। इस संदर्भ में यह विचार अत्यंत उपयुक्त है कि संकट के समय जो सहायक होता है वही वास्तविक मित्र होता है। इसके पश्चात जब हम सुहृद भेद के प्रसंग को देखते हैं तब यह ज्ञात होता है कि मित्रता जितनी मूल्यवान है उतनी ही नाजुक भी होती है। यदि उसमें संदेह, ईर्ष्या या भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वह शीघ्र ही टूट जाती है। सिंह और बैल की कथा इस सत्य को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। इस कथा में कुछ दुष्ट सियार दोनों मित्रों के बीच भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी घनिष्ठ मित्रता समाप्त हो जाती है। इस प्रसंग में यह शिक्षा निहित है कि हमें कभी भी बिना सत्यापन के किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम धर्मे स्वीय अनुष्ठानम कस्यचित् दुरात्मनः। इसका अभिप्राय यह है कि दूसरों को उपदेश देना अत्यंत सरल है किंतु स्वयं उसका पालन करना अत्यंत कठिन है। अतः हमें केवल दूसरों के कथनों पर निर्भर न रहकर स्वयं विवेक का प्रयोग करना चाहिए। जब हम विग्रह अर्थात संघर्ष के विषय में विचार करते हैं तब यह स्पष्ट होता है कि जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब हम टकराव अपरिहार्य हो जाता है, किंतु हर संघर्ष उचित नहीं होता और ना ही हर परिस्थितियों में आक्रामक होना बुद्धिमानी का लक्षण ही होता है। अतः अति सर्वत्र वर्जयेत। यह सूक्ति हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य की अति हानिकारक होती है। बगुले और मछलियों की कथा इसी तथ्य को स्पष्ट करती है, जिसमें बगुला अपनी चतुराई से मछलियों को धोखा देता है किंतु अंततः स्वयं अपने कर्मों का दंड भोगता है।
इस प्रसंग में यह नीति अत्यंत ही सार्थक है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकार कृतोपि सन् मणिनाम भूषितः सर्पः हिमौसो न भयंकरः। अर्थात दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मणि धारण करने वाला सर्प भी विषैला ही होता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता। अब यदि हम संधि अर्थात समझौते की चर्चा करें तो यह ज्ञात होता है कि जीवन में केवल संघर्ष ही समाधान नहीं है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां समझौता करना उचित और लाभदायक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति और परिस्थिति का मूल्यांकन करके ही निर्णय लेता है। यह विचार इस श्लोक में व्यक्त होता है। संधिम कुर्याद यथाशक्त्या शत्रुणाम सह बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार शत्रु के साथ भी संधि कर लेता है। यह शिक्षा हमें व्यवहारिक जीवन में संतुलन और विवेक बनाए रखने के लिए प्रेरणा देती है। हितोपदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी भाषा अत्यंत ही सरल, सरस और सुबोध है, जिसमें यह सभी वर्गों के पाठकों के लिए उपयोगी बन जाती है। इसमें प्रस्तुत कथाएं न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि गहन जीवन दर्शन को भी प्रकट करती हैं। प्रत्येक कथा के अंत में या मध्य में दिए गए श्लोक उस कथा के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, उसे स्मरणीय बना देते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीति वचन इस प्रकार है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात इसका अभिप्राय है कि यदि किसी व्यक्ति में स्वयं की बुद्धि नहीं है तो शास्त्र भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण निरर्थक होता है, यह श्लोक आत्मचिंतन और आत्मविकास की महत्ता को रेखांकित करता है। यदि हम आधुनिक संदर्भ में हितोपदेश की प्रासंगिकता पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि यह ग्रंथ प्राचीन काल में रचा गया था, तथापि इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज के डिजिटल युग में जहां सूचनाओं का तीव्र प्रवाह है, वहां सुहृद भेद की शिक्षाएं हमें सावधान करती हैं कि हम अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचें। इसी प्रकार मित्र लाभ की शिक्षाएं हमें सच्चे संबंधों की पहचान करने में सहायता करती हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि हितोपदेश केवल एक साहित्यिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए, शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए और जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। इस संदर्भ में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक प्रस्तुत है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशाम परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि दुष्ट व्यक्ति विद्या का उपयोग विवाद के लिए, धन का उपयोग अहंकार के लिए और शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए करता है, जबकि सज्जन व्यक्ति इन्हीं सभी का उपयोग ज्ञान, दान और दूसरों की रक्षा के लिए करता है। इस प्रकार हितोपदेश हमें केवल यह नहीं सिखाता कि क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन में विवेक, धैर्य और संतुलन के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज के व्याख्यान क्रम में इतना ही। आगामी व्याख्यान क्रम में एक नवीन प्रकरण के साथ पुनः स्वाध्याय में संलग्न होंगे। तावत शुभम भूयात्। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।